यहाँ पे हमने इस कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। फंक्शन हम लिए हैं एफ एक्स जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है क्या है एक्स स्क्वायर, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो इसका कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और फिर हम अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं डी बाई डी एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेते हैं तो हम इसका भी इंटीग्रेशन हम डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x आएगा, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन हम कांस्टेंट करते हैं वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। फिर आगे हम देखेंगे डी बाई डी एक्स जो है वो हमारा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का लिए वो कितना आ जाएगा ए भी क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फंक्शन है यदि फंक्शन को हम चेंज भी करते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन का सेम आता है। तो यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का x 2x का जो है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x 1 + 1 by 1 + 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और फिर हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं तो हमारा क्या है सेम ही आएगा 2x dx = 2x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 इसको तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन को चेंज भी कर रहे हैं फिर भी हमारा x स्क्वायर आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है हम किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो कितना आ जाता है तो कैपिटल f(x) प्लस उसके साथ क्या है एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं क्योंकि कांस्टेंट क्या है सब डिफरेंट करता है। और हमको ये भी मालूम है कि नोट पॉइंट में कि हम किसी भी फंक्शन का या कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो कितना आता है 0 होता है। तो हम लोग इतना समझते हैं कि पहला कि ये हम होता है। तो आगे हम देखते हैं फिर अगला जो है और क्या होता है इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है वो चीज़ें हमें दो चीज़ें मालूम हुई। यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इंटीग्रेशन जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड है हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रल और सेकेंड हमारा डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम इनडिफिनिट मतलब होता है कि अनिश्चित काल के लिए हम जो यदि किसी फंक्शन को या तो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x या y जो भी है या x एंड t के हर रिस्पेक्ट में हम कोई चीज़ को कर रहे हैं यस एंड टी तो फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा अनिश्चित काल के लिए क्या होता है कि वो कहीं भी जा सकता है। हम इसके बीच का जो कर्व निकालते हैं हमारा क्या होता है जो एरिया निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा इंडिफिनिट इंटीग्रल क्योंकि इसकी लिमिट मालूम नहीं है कहाँ से कहाँ तक है अनिश्चित काल के लिए। लेकिन डिफिनिट में क्या होता है हमको ये मालूम होता है कि हम दो फंक्शन लेते हैं यस है और टी। यदि हमको ये मालूम है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और t टाइम तक हमको t = 0 है यहाँ पे t है और t = क्या 3 तक हमको जाना है। यहाँ पे जो एरिया निकलेगा मतलब 1 पे भी हमारा निकल सकता है और 2 पे भी हम ला सकते हैं और t = जो 3 है वहाँ तक हम इसके बीच का एरिया निकाल सकते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रल यदि हम इसमें जो फंक्शन लगाएंगे वहाँ पे क्या है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका f(x) dx वो क्या होता है यह हमारा f e आ जाएगा माइनस f a आ जाएगा। हम इसका ये हमारा क्या है इसमें हमको मालूम है कि a से b तक ही जाना है तो हमारा क्या है डिफिनिट है। पर यहाँ पे क्या है डिफिनिट में हमें मालूम नहीं है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा जो भी फंक्शन है यदि f(x) dx है विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा f(x) + c हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जो इसकी पूरा एरिया है पूरा हम एरिया अंडर द कर्व हम देखते हैं एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन है। इसका एक पार्ट है या एक एप्लीकेशन होता है ये यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं इसका और भी जो फार्मूला बेसिस पे है कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं।
इंटीग्रेशन में हम देखते हैं यूजिंग डेफिनेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ फार्मूले डायरेक्टली फार्मूले यूज होते हैं। पहला फार्मूला हम देखते हैं जैसे कि जो है कि जो इंटीग्रेशन है, यदि कोई x फंक्शन x है उसकी पावर n है और dx है। हम पहले यूज कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट में हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पे हम देख रहे हैं यदि कोई फंक्शन या फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है कि जो हमारा f(x) है वो क्या है कि x की पावर क्या है n। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करना है तो हमारा क्या होता है कि जो x की पावर n प्लस क्या होता है 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। जो भी पावर रहती है उसमें क्या है n बढ़ 1 बढ़ जाता है। और ये जो पावर होती है डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है कि एक कांस्टेंट को हम ऐड कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या यूज होता है जब हमारा n की वैल्यू क्या है कि जो वो -1 ना हो, तब ये हमारा ये फार्मूला जो है एप्लीकेबल होता है। हमें ये पता है कि इसका जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो हमको ये मालूम चाहिए इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सही है गलत है। d/dx है वो x की पावर n+1 है और n+1 दिया गया है। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमें क्या होना चाहिए, जो है ये तो 1/n+1 क्या है, कांस्टेंट होता है। और जो x की पावर है n+1 है, वहाँ पे क्या होता है, हमें डिफरेंशिएशन कोई करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और ये पूरी चीज़ हम लिख लेते हैं नीचे जो है हमारा सर आप क्या करना है, सर आप पहले बाहर चले जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत हो जब हम बना रहे हैं लगा लीजिए। सर मैंने आपको टोका था आपका वीडियो में, तब क्यों टोक रहे, जाने की चीज़ जो हम इसका यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 1/n+1। यहाँ पे हमारा क्या होता है जो n+1, ठीक है, x की पावर n+1 हमारा -1 होगा। तो यहाँ पे क्या है ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ कट जाएगा x की पावर n। हमको ये मालूम हो गया कि जो हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते थे उसका कितना आया था, x की पावर n+1 आया था। और इसका जो डिफरेंस मतलब हमारा डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का तो x की पावर n आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आपको मालूम है कि ये हमारा ट्रू है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, या इसी के ऊपर हम क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। यदि हमारा एग्जाम्पल है वो यदि हम किसी चीज़ का इवेल्युएट कर रहे हैं, इवेल्युएट यदि हमारा x की पावर 4 है, ठीक, x की पावर 4, यदि हम x की पावर 4 dx है, ठीक। अब हमको इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम पहली चीज़ देख लेंगे कि जो भी फंक्शन दिया गया वो किस फॉर्मेट में है। हमको एक मालूम है कि यह x की पावर n के फॉर्मेट में है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। हमको यहाँ पे क्या करें, x की पावर n है dx, ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इसका होता क्या है कि जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम लिख लेते हैं, उसमें पावर क्या है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और जो भी पावर होती है उसको नीचे लिख के +c लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, इसको x पावर 4 को, तो हमें मालूम होना चाहिए क्या हो जाएगा, x पावर 4 + 4 + 1 अपान 4 + 1 प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा c ऐड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो है x की पावर 5/5 + c। ये हमारा सही आंसर है। इस टाइम पे जो है ऑब्जेक्टिव हो गया है, जो सेकेंड सेमेस्टर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में हमें जो है जो ऑप्शन ही दिए रहेंगे, हमें जो क्वेश्चन रहेगा फॉर्मेट रहेगा, जो पहला है क्वेश्चन पूछा जाएगा मान लीजिए x की पावर 4 d की पावर x, इसका रहेगा। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे a b c एंड d दिया रहेगा और इसकी वैल्यू हमें निकाली रहेगी, 4 वैल्यू हमें दिया रहेगा ऑप्शन में।
इसका रहेगा x पावर 4 प्लस c रहेगा x पावर 5 अपान 5 प्लस c रहेगा x पावर 6 अपान 6 प्लस c रहेगा x पावर 7 अपान 7 प्लस c रहेगा। तो हमें इतना मालूम होना चाहिए कि जो क्या ऑप्शन होगा इस टाइप के प्रेजेंट का जो सिनेरियो है एग्जाम का, उसमें है तो ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में हमारे जो पेपर क्या होंगे, 3 पेपर होंगे, पहला दूसरा है तीसरा, 3 पेपर मिला, तीन जो सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट को मिला के जो है एक पेपर बनेगा और एक पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे आपकी बात के फॉर्मेट में। तो 50 क्वेश्चन जो भी रहेंगे तो तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग डिवाइड हो सकता है कि ये 20 का हो गया, ये सब्जेक्ट जो है 20 मार्क्स का हो गया, ये क्या हो गया हमारा 15 का हो गया, ये भी 15 का आ गया, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग इस टाइम पे नहीं है सब्जेक्ट में जो है। तो हमें जो है जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा और मल्टीपल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसका हमको मालूम होना चाहिए कि x पावर 4 की x में क्या होगा कौन सा ऑप्शन। यदि हमें मालूम है तो हम तुरंत इवैल्यूएट करके लगा सकते हैं कि x पावर 5 हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा लगेगा, ठीक है। और अलग क्वेश्चन हम देख सकते हैं, अलग ऑब्जेक्टिव दूसरा क्वेश्चन है हम दे दिया गया, यदि हमारा इंटीग्रेशन है अंडर x dx करके दिया गया कोई क्वेश्चन दिया गया, इसकी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो 4 ऑप्शन कुछ हो सकते हैं, x पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c, या 2/3 x पावर 3/2 प्लस c, या 3/2 x पावर 3/2 प्लस c, या हमारा जो है नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर हमें नहीं है। तो हमें इसको जब मालूम रहेगा या सॉल्व करना जानते रहेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हम या तुक्का मारते हैं, उसका कुछ 4 ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन क्या है इसका, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, आपको मालूम है x पावर √x, इसको हम क्या है x पावर 1/2 भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको मालूम है n क्या है, x की पावर n के रूप में है, ठीक। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे फार्मूला जो इंटीग्रेशन ऑफ √x dx है, यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 dx हो जाएगा, और इसका हम करेंगे कितना आ जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया इसका। यदि हमें मालूम है तो हम इसको चेक कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन सही है। हम आगे देखते हैं जो कि क्या होगा। सेकंड में हम देखते हैं जो है हमारा सेकंड है कि इंटीग्रेशन ऑफ हम 1/x का करते हैं, तो 1/x dx का कितना होगा, जो है 1/dx का कितना होगा, log x प्लस c हो जाएगा। ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हमको ये भी मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए जो है 1/x होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सही है कि नहीं सही है। डिफरेंशिएशन होता है यदि हम log x करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, log x क्या मतलब कितना हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो 1/x होता है, ठीक। ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक। हमें मालूम है फार्मूला से कि 1/x होगा, ठीक। x = 1 d/dx 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम ये चीज़ है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन जो है इसके बारे में। यदि हमारा
इंटीग्रेशन में अब हम इसकी एग्जाम्पल में और हम देख लेते हैं क्या होगा दूसरा जो है। यदि हम एग्जाम्पल पे देखते हैं कि जो है इंटीग्रेशन ऑफ यदि हमारा केवल 1 dx है, 1 dx उसका क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन में हम 1 है, 1 क्या है, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम इस फंक्शन को जो है यदि हमारा है कि x⁻0 dx हमें मालूम होना चाहिए कि 2 कोई भी कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, यदि उसके पास यदि 1/0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या 2/0 है तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यदि x⁻0 है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमको मालूम हो गया ये किसकी फॉर्मेट में है, x⁻n dx के फॉर्मेट में है, x⁻n dx के फॉर्मेट में है, तो क्या होता है xn+1 अपान n + 1 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x⁻0 + 1 अपान 0 + 1 प्लस c हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, x + c, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यदि हमारा जो थर्ड फार्मूला यदि हम देखते हैं, थर्ड फार्मूला हमारा क्या है कि यदि हम e⁻x है dx है, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं कितना रहता है, e⁻x प्लस कितना c। फोर्थ में आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें फार्मूला हमें मालूम रहना चाहिए, ठीक है, क्या होगा। यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं a⁻x dx करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि a⁻x अपान क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, ठीक। a हमें मालूम होना चाहिए और हम इसको क्या है प्लस c को ऐड कर सकते हैं, नीचे हम कुछ भी लगा सकते हैं, a है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यदि हम a⁻x का यदि हम यहाँ पे d/dx यदि हम a⁻x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि a⁻x अपान log a, हमारा log a, और बेस में हम ये लगा सकते हैं, नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा लगता है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है। अगला हम जो है क्वेश्चन और भी फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, उसको हम देखते हैं। उससे पहले कि हम कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है, जो 2 थ्योरम होती हैं, ठीक है, तो हम यदि कोई यदि हमारा जो फंक्शन है वो कई फंक्शन के रूप में दिया गया है, पहला तो फर्स्ट फॉर्मेट में हम देखेंगे कि क्या है, 2 तरह के थ्योरम होते हैं। यहाँ पर पहले शुरुआत में पहले में हमारे यदि कोई फंक्शन है, यदि f(x) है वो किस फॉर्मेट में है, जैसे 4√x के फॉर्मेट में है, ठीक। और दूसरा का फॉर्मेट ये और हो सकता है कि जो f(x) है वो क्या है कि बहुत सारे फंक्शन को मिला के हो सकता है, वह जो है इसमें हो सकता है 1 + 2x + x² के फॉर्मेट में हो सकता है। तो हम दोनों का क्या है इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। यदि इस तरह के फंक्शन हो हम उसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। यदि हमको इसको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखना है, यदि हमारा क्या है 4√x dx करना है, और इसका क्या करना है, जो हमारा है फंक्शन है 1 + 2x + x² + dx है, यदि हम इसका क्या है कि इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे जो तो हमको मालूम है कि दोनों का कैसे किया जाता है, हमें 2-4 तो फंक्शन यदि मल्टीपल फंक्शन है या सिंगल फंक्शन के फॉर्मेट में हम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं कैसे करूँ, ठीक है। यदि हमारा 4 है, यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 के फॉर्मेट में हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 है और x की पावर कितनी होगी 3/2 और 3/2 प्लस c अभी भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। 4 × 2/3 x की पावर 3/2 + c हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं 8/3 x की पावर 3/2 + c कर सकते हैं।
ए है हमारा वेक्टर, ठीक है। हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। हमें जो देखना है कि हमें फंक्शन का आंसर क्या है, ठीक है। और इसमें हमारा जो मल्टीपल में यदि मल्टीपल में क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें क्या रहेगी, 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, यदि हमें मालूम रहेगा तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे यदि हमारा 5/3 x पावर 3 प्लस c फॉर्म में हो सकता है, 8/3 x पावर 5/3 प्लस c के फॉर्म में हो सकता है, 8/3 x की पावर 3/2 प्लस c, या पूरा नाम खींच करके रहेगा। चारों ऑप्शन रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। चारों में हम यदि हमको मालूम रहेगा कि हमारा इंटीग्रेशन ये जो फंक्शन है 4x है, सिंगल फंक्शन है, यदि उसका इंटीग्रेशन यदि हमें मालूम रहेगा तो ही हम ऑब्जेक्टिव में हम ढूंढ सकते हैं कि चारों में क्या रहेगा क्या नहीं। यदि अदरवाइज हम तुक्का लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें सोल्यूशन मालूम है, यदि हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमको पता है कि 8/3 x पावर 3/2 प्लस c जो है करेक्ट आंसर है। तो हम इसमें ढूंढेंगे कौन सा है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यदि हम मल्टीपल फंक्शन लेते हैं उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसके भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। 4 ऑप्शन में हमारा अभी तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन कैसे, पहले देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। तो यदि हमारा मल्टीपल फंक्शन है इसको हम क्या है कि अलग अलग फंक्शन में तोड़ सकते हैं। पहला क्या है कि f1 इसको है dx हो सकता है, प्लस 2 कांस्टेंट है और x dx हो गया, और यहाँ पे x स्क्वायर है, हम इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx है। हम जो मल्टीपल फंक्शन है उसको हम सिंगल फंक्शन में क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो फिर अब यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि आसान हो गया। इसके लिए कैसे मतलब क्या होगा, 1 कांस्टेंट है dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमारा x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 x पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है कि x पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 हो जाएगा। कांस्टेंट हम अभी भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x है 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वो कट जाएगा, तो प्लस हमारा x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमारा x पावर 3/3 प्लस c, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो है पहला यहाँ पे क्या है 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c के फॉर्मेट में हो सकता है, या x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c के फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे x क्यूब प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c हो सकता है, अदरवाइज नन ऑफ दीज हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम है तो हम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हमने सोल्यूशन पहले निकाल लिया था, तो हमें मालूम है कि इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा पहला यूनिट का खत्म हो गया। आगे हम देखते हैं कल इंडेफिनिट इंटीग्रल या अदर इसके प्रोसेस को हम देखते हैं। थैंक यू।